Good morning, dear students. I am Shraddha Srivastava from Rishikul Higher Secondary School. As you know, because of COVID-19 and lockdown, we have to stay at home. So, teaching in school is not possible. That's why I am here for online classes. Today, we shall read the first poem that is given in high school English book, The Fountain. You can also ask about your doubts and about the chapter in this WhatsApp group. So let's start the poem, The Fountain. As all of you have already seen The Fountain, the poem is written by James Russell Lowell. Here, this is the central idea of the poem Fountain. The Fountain is a very inspiring and motivational poem written by James Russell Lowell. His early poetry is full of nature and emotions. Poem The Fountain is very inspirational and teaches how to live happy and cheerful and lively even in the difficult situation of life. The poet describes fountain in three different aspects. In the sunshine, it is bright and upward leaping and glittering. In the moonlight, it appears snowy white and sways like flowers when the wind blows. In the starlight, it rises and falls like spray. All the time, it is cheerful and lively. All the time, it seems to be aspiring higher and higher. The poet wishes to learn these qualities of freshness, change, fitness, constancy and aspiring from the fountain. This is fountain, you can see. The Fountain एक बहुत ही इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल पोएम है जिसे जेम्स रसेल लॉवेल ने लिखा है. His early poetry is full of nature and emotions. इनकी जो अर्ली पोएम्स हैं वो नेचर और इमोशन से भरी हुई हैं. पोएम द फाउंटेन बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है एंड टीचर्स हाउ टू लिव हैप्पी एंड cheerful एंड लाइवली इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस. और यह पोएम हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में प्रसन्न और जीवंत रहने का पाठ पढ़ाती है. The poet describes fountain in three different aspects. कवि ने यहाँ पर तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स में फाउंटेन का विवरण दिया है. In the sunshine, सूर्य के प्रकाश में, सूर्योदय के समय. It is bright and upward leaping, ये बहुत ही चमकीला और upward ऊपर की ओर उछलता कूदता सा दिखाई देता है. In the moonlight, it appears snowy white and sways like flowers when the wind blows. और मूनलाइट में ये बर्फ के जैसा सफ़ेद दिखता है और जब हवा चलती है व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है तो यह फ्लावर की तरह हिलता और लहराता हुआ सा दिखता है. इन द स्टारलाइट इट राइजेज एंड फॉल्स लाइक स्प्रे. स्टारलाइट में ये ऊपर की ओर जाता है और स्प्रे की तरह बिखर जाता है. आप सबने स्प्रे देखा हुआ है. ऑल द टाइम इट इज़ चीयरफुल एंड लाइवली. हर समय ये बहुत ही चीयरफुल, प्रसन्नता और आनंद से भरा हुआ दिखता है. ऑल द टाइम इट सीम्स टू बी एस्पायरिंग हायर एंड हायर. और हर समय ये फाउंटेन ऊपर की ओर जाता हुआ सा दिखाई देता है. द पोएट विशेस टू लर्न दीज क्वालिटीज ऑफ फ्रेशनेस. और पोएट चाहता है कि वो फाउंटेन से, फव्वारे से कुछ क्वालिटीज को अपने अंदर ग्रहण कर सके, अपने अंदर डेवलप कर सके. जैसे कि फाउंटेन की तरह हमेशा फ्रेश रहना, हमेशा बदलते रहना और स्थिर रहते हुए भी अधिक से अधिक ऊंचाई पर पहुंचने की कामना करना या इच्छा करना. आप सब बच्चों ने फाउंटेन देख रखा है. फाउंटेन में जो फवारा होता है, जो पानी होता है, वो हमेशा ऊपर की ओर जाता हुआ सा दिखता है और ये हमेशा जो फाउंटेन होता है ये ऊपर की ओर गति करता है. दिन हो, रात हो, दोपहर का समय हो या किसी भी तरह का मौसम हो. नाउ वी विल डिस्कस
these lines from the poem. Into the sunshine, full of the light. Into the sunshine, सूर्य के प्रकाश में, full of the light. Leaping and flashing from morn till night. सूर्य के प्रकाश में ये जो फाउंटेन होता है, सूर्य के प्रकाश में जो ये फाउंटेन होता है, ये रोशनी से भरा हुआ ऊपर की ओर जाता हुआ उछलता कूदता सा प्रतीत होता है। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, और सुबह से लेकर, मॉर्न मीन सुबह से लेकर रात तक ये एक जैसा ही गति करता दिखाई देता है। इनटू द मूनलाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो, चंद्रमा के प्रकाश में ये जो फाउंटेन होता है, जो फव्वारे की बूंदें होती हैं, ये बर्फ से भी ज्यादा सफेद हमको दिखाई देती हैं। वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लोज, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है, जब या हवा चलती है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, तो ये जो फव्वारा होता है, इसकी जो लहरें होती हैं, ये फूलों के समान हिलती डुलती सी प्रतीत होने लगती हैं। इनटू द स्टारलाइट, रशिंग इन स्प्रे, हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे। इनटू द स्टारलाइट, यहाँ तक कि तारों के प्रकाश में भी, अर्थात मध्य रात्रि के समय भी, रशिंग इन स्प्रे, यह एक स्प्रे की तरह से गतिशील प्रतीत होता है। हैप्पी एट मिडनाइट, और मध्य रात्रि में भी ये बहुत ही प्रसन्न दिखता है। अर्थात कि फव्वारे की जो फाउंटेन की गति होती है, वो चाहे मिडनाइट में हो, चाहे मॉर्निंग में हो, चाहे मूनलाइट में हो या स्टारलाइट में हो, हर समय जो ये फव्वारा होता है, जो फाउंटेन होता है, ये गति करते रहता है और हर समय प्रसन्न रहता है। एवर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चेरी, एवर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चेरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अ वेरी। एवर इन मोशन, जो फाउंटेन होता है, इसमें हमेशा हर समय गति होती है। ब्लिथसम एंड चेरी, और ये जो फाउंटेन है, ये हर समय प्रसन्न रहता है और प्रफुल्ल रहता है, हर समय प्रसन्न और प्रफुल्ल रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हेवन ऑल यू नो की ऊपर, हेवन स्वर्ग, ऊपर की तरफ हेवन वर्ड कहा जाता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हमेशा ऊपर की तरफ गति करता है। नेवर अ वेरी, और ये कभी भी थकता नहीं है। हर समय जो फाउंटेन होता है, ये गति करते रहता है, चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, हर एक मौसम में, वेदर्स मीन्स मौसम, हर एक मौसम में जो फाउंटेन होता है, ये प्रसन्न रहता है, ग्लैड रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हर समय ये अपने बेस्ट परफॉर्मेंस में ही दिखता है। बेस्ट परफॉर्मेंस मतलब कि हर समय, जस्ट वांट टू से कि हर समय एक जैसा अपना बेस्ट एफर्ट करता है, मैक्सिमम हाइट तक जाने की कोशिश करता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, और इसके ऊपर किसी भी मौसम का फर्क नहीं पड़ता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, मोशन दाई रेस्ट, ऊपर की ओर जाना और फिर नीचे की ओर, फिर से ऊपर की ओर जाना और फिर नीचे की ओर, ये गति ही इसका रेस्ट होती है। इन गतियों के बीच में ही फाउंटेन रेस्ट करता है। फुल ऑफ अ नेचर, नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, एवर द सेम। फुल ऑफ अ नेचर, नथिंग कैन टेम, फव्वारे का जो नेचर होता है, वो ऐसा नेचर होता है दैट नथिंग कैन टेम इट, कोई भी चीज इसे बंधन में नहीं बांध सकती है, कोई भी चीज इसे अपना पेट नहीं बना सकती है। चाहे दिन हो, रात हो, अंधकार हो, बारिश का मौसम हो, गर्मी हो या ठंडी हो, कोई भी मौसम हो,
इस फाउंटेन को कोई भी टेम नहीं कर सकता है, कोई भी इसको ओवरकम नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट एवर द सेम, हर समय ये फाउंटेन चेंज होता रहता है, हर समय परिवर्तित होता रहता है, हर समय बदलता रहता है, बट लेकिन फिर भी हर समय फाउंटेन फाउंटेन ही रहता है, ये सेम रहता है। हर समय आप फाउंटेन को गति करते देख सकते हो। यू कैन सी द फाउंटेन, द मूवमेंट इन फाउंटेन ईच एंड ऑल द टाइम, बट always it is same. Ceaseless aspiring, ceaseless content, darkness or sunshine, thy element. Ceaseless aspiring, फाउंटेन की ऊपर जाने की जो इच्छा होती है, अपना बेस्ट करने की जो इच्छा होती है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता। Ceaseless content, और इसे कोई भी रोक नहीं सकता है। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, अंधकार हो या प्रकाश हो, ये सारी ही चीज़ें इनके एलिमेंट होती हैं, फाउंटेन के एलिमेंट्स होते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक थी। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं, पोएट फाउंटेन से ये चीज़ें अपने अंदर प्राप्त करना चाहते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, नोटिस दिस एक्सप्लेनेटरी मार्क। फाउंटेन से जेम्स रसेल लॉवेल कह रहे हैं कि फाउंटेन, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी जो हृदय है वो तुम्हारी तरह फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट हो और अपवर्ड लाइक दी, और हमेशा हमेशा ऊपर की ओर जाने का प्रयास करता हो, अर्थात हमेशा प्रगतिशील हो, हमेशा किसी भी तरह की अच्छी परिस्थितियां हो, विषम परिस्थितियां हो, परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हर एक परिस्थिति में फाउंटेन की तरह ही रहना हमें आना चाहिए। हर एक परिस्थिति में बिना किसी घबराहट के, बिना किसी परेशानी, समस्त परेशानियों को फेस करते हुए भी हमेशा हमें परेशानियों से निकलने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा हमें अपना बेस्ट एफर्ट करना चाहिए कि हम अधिक से अधिक चीजों को गेन कर सकें। अब हम अपने पर्सनल लाइफ पे आते हैं। फाउंटेन, जैसा कि आप देख रहे हो कि फाउंटेन में हर एक मौसम में, हर एक विषम परिस्थिति में जो फाउंटेन होता है वो निरंतर गति करता रहता है, निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करते रहता है। ठीक उसी तरह से हम सभी स्टूडेंट्स हैं, हम सबके लाइफ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हमें इन प्रॉब्लम्स के कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें हमेशा इन समस्त प्रॉब्लम्स से, ये जो जितनी भी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज होती हैं, इन सबसे ऊपर अपने विल पावर को रखना चाहिए, अपनी इच्छाओं को रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हमें हार मान करके अपना बेस्ट करने से रुकना नहीं चाहिए। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो भी परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, सभी जगह बंद हो चुकी हैं, लेकिन हम सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और अपनी स्टडीज़ को लेके इन विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ेंगे। हम सब यहाँ पे सारे टीचर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं और आप भी कोशिश कीजिए, अधिक से अधिक घर पे एफर्ट कीजिए। जो भी डाउट्स हों आप अपने हमसे क्लियर कीजिए। इस ग्रुप में आप अपने कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं और जो भी टीचर्स आपको जो भी काम दे रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं करने के लिए या कुछ भी जो भी प्रोजेक्ट वर्क दे रहे हैं, उसे आप ऑनेस्टली घर पे बैठकर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इस पोएम में भी आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको रिटन में पोस्ट करके